तेज बारिश में सुनहरी चील अमरूद लिए अपनी गुफा में जाती है। बेटी सुनहरी, कुछ लाई हो मेरे लिए? हाँ माँ, एक अमरूद मिला था, वही लाई हूँ। फेंक दो बाहर ये अमरूद, मैं नहीं खाऊंगी। तुम हर रोज मुझसे वादा करती हो कि माँ माँ मैं तुम्हारे लिए पक्षी लाऊंगी, लेकिन हर रोज अमरूद लेकर आ जाती हो। माँ क्या करूँ, जंगल में बहुत तेज बारिश है और पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं, अब वो मेरी बातों में नहीं आते। सुनहरी बेटी, मेरे पास एक उपाय है। फिर दोनों माँ बेटी आपस में सलाह करती हैं। बेटी, कैसा लगा मेरा उपाय? माँ, ये तो कमाल का आइडिया है, अब कोई ना कोई पक्षी तो मेरे जाल में फंस ही जाएगा। दूसरे दिन सुनहरी चील आंखों पर काली ऐनक लगाती है और जंगल में चली जाती है। दूर से ही सुनहरी चील चिड़िया को देख लेती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। बेचारी, लगता है ये चील अंधी है। रानू चिड़िया सुनहरी चील के पास जाती है। चील चील, क्या हुआ? क्या आपके चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, क्या तुम तोता हो? नहीं नहीं चील, मैं चिड़िया हूँ। माफ करना चिड़िया, मैं देख नहीं सकती ना, इसीलिए पूछा था। चील, अगर तुम देख नहीं सकती तो क्यों आई थी इस जंगल में? आपको अपने घर में ही रहना था। चिड़िया, मेरे घर में ढेर सारे गहने हैं, अब तो मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना ना चुरा ले। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ किसी पक्षी को लेने आई हूँ जो मेरे गहनों की रखवाली कर ले, बदले में मैं आधा सोना उस पक्षी को दूंगी। चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी? रानू चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और फिर चील से कहती है, नहीं नहीं चील, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ठीक है चिड़िया, काम तो बहुत आसान है, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया, मैं नहीं जा सकती। फिर चील जंगल में आगे जाती है। सुनहरी चील को रास्ते में मिठू तोता मिलता है। चील चील, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अंधी हो? हाँ, मैं अंधी हूँ, तुम कौन हो? क्या तुम कबूतर हो? हाँ हाँ, मैं कबूतर ही हूँ। मगर तुम्हारी आवाज तो तोते की तरह है। वो ऐसा है ना कि तोता मेरे घर के पास रहता है, इसलिए मैं तोते की तरह बोलता हूँ। कबूतर कबूतर, मैं किसी पक्षी को लेने आई हूँ, मेरी गुफा में ढेर सारा सोना और चांदी है। लेकिन तुम यहाँ किसी पक्षी को क्यों लेने आई हो? क्योंकि मुझे डर है कि कोई चोर मेरा सोना ना चुरा ले। जो भी मेरे साथ जाएगा, मैं उसे अपना आधा सोना चांदी दे दूंगी और उसे अपने साथ अपनी गुफा में रखूंगी। तो फिर आप आगे जाइए, आगे कौवा और कावी रहते हैं, वो आपके साथ जरूर जाएंगे। मैं तोता हूँ, कबूतर नहीं। बहुत बहुत शरारती हो तुम तोते, मुझ जैसी अंधी चील से मजाक करते हो। भला कोई अंधों से भी डरता है? मुझे पता है कि तुम अंधी हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। फिर चील वहाँ से चली जाती है। वो कौवों के पास जाती है। सुनहरी चील कौवों के पास जाकर वही बात करती है। अगर कोई पक्षी मेरे साथ आए तो मैं उसे अपने आधे गहने दे दूंगी। कालू, हम अंधी चील से आधा सोना ले लेंगे और बाकी का सोना हम चुरा लेंगे। ये तो अंधी है, कौन सा देख सकती है। बात तो ठीक है गौरी, तुम ऐसा करो, तुम इस चील के साथ चली जाओ। फिर गौरी कवि सुनहरी चील के साथ वहाँ से चली जाती है। चील, कहाँ है तुम्हारा घर? ये गुफा है ना, मैं इसी गुफा में रहती हूँ। फिर सुनहरी चील धोखे से गौरी कवि को गुफा के अंदर ले जाती है। जब गौरी कवि गुफा के अंदर चली जाती है तो सुनहरी चील अपनी काली ऐनक उतार देती है। ये लो माँ, मैंने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अरे अंधी चील, तुमका पति आसानी से हमारी जाल में फंस जाएगा। अब जल्दी जाओ और उस कौवे को भी लेकर आओ। माँ, तुम चिंता न करो, आज मैं उस कौवे को लेकर ही आऊंगी। फिर सुनहरी चील अंधे होने का नाटक करती है और अपनी गुफा से बाहर आती है। कालू भैया, गौरी ने बहुत गलत किया जो चील की बातों में आ गई। चिड़िया, वो चील तो अंधी है, भला हमें उससे क्या डरने की जरूरत? कालू भैया, वो चील नाटक कर रही है, हमें उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर चील वहाँ आ जाती है। ये तो चिड़िया की आवाज है। चिड़िया चिड़िया, कौवे तुम्हारी तरह डरने वाले नहीं हैं।
कौवे भैया, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बुला रही है। गौरी मुझे बुला रही है, मगर क्यों? तुम्हारी पत्नी ने आधा सोना और चांदी बोरी में डाल लिया है, मगर वो उठा नहीं सकती, इसलिए वो तुम्हें बुला रही है। चलो चलो चील, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तोता, कबूतर और रानो चिड़िया कालू कौवे को जाने से मना करते हैं, मगर कालू कौवा अपनी जिद पर था। तुम सब चलते हो हम कौवों से, मैं तो जाऊंगा, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। फिर कालू कौवा चील के साथ चला जाता है। चील चील, कहाँ है मेरी पत्नी? मेरे पेट में है तुम्हारी पत्नी। पीछे से सुनहरी चील की माँ आकर कालू लेकिन तुम सबसे दोस्ती बना कर रखती हो। कबूतर भैया, मैं उन जैसी नहीं हूँ। इस जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं। उन दोनों की बातें एक पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गौरी कौवी गौर से सुन रहे थे। कालू, इस चील की वजह से पक्षियों के अंडे और भोजन चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस चील की वजह से हम भूखे ही रह रहे हैं। कालू, क्यों न हम सुनहरी चील का बुरे बास को बताएं। हाँ गौरी, वो बहुत घमंडी बास है। वो सुनहरी चील को छोटे मोटे पक्षियों के पास नहीं आने देगा। फिर वो दोनों वहाँ से भूरे बास के पास जाते हैं। अरे काले कौवो, तुम यहाँ क्यों आए हो? बुरे बास जी, हम तो आपके फायदे के लिए आए हैं। तुम्हें एक खबर देनी थी। क्या खबर देनी थी तुम्हें? भूरे बास जी, सुनहरी चील आपके खानदान का नाम खराब कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों ने अभी सुनहरी चील की बातें सुनी। वो मामूली पक्षियों से मिल रही थी और कह रही थी कि सभी पक्षी बराबर हैं। कौवों की ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। अरे, सुनहरी चील की इतनी हिम्मत कि वो मामूली पक्षियों से दोस्ती करे। कहाँ हम मांस खाने वाले पक्षी और कहाँ वो घास फूस खाने वाले। मैं अभी जाकर सुनहरी चील की माँ से बात करता हूँ। फिर भूरा बास सुनहरी चील की माँ के पास जाता है। वो सुनहरी चील की माँ को सारी बात बताता है। भूरे बास की बात सुनकर सुनहरी चील की माँ मुस्कुराई। भूरे, तुम तो जरा सी बात को अपने मन से लगा लेते हो। सुनहरी अभी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगी कि वो एक चील है और बाकी सब मामूली पक्षी। इतनी जल्दी वो समझ जाए, अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम चीलों का नाम खराब हो। उसे बताना होगा कि चील एक शिकारी होती है, दूसरे पक्षियों की तरह घास फूस नहीं खाती। ये कहते हुए भूरा बास वहाँ से चला गया। शाम होते ही सुनहरी चील अपने घर लौट आती है। सुनहरी, तुम्हें अब पक्षियों से मिलना जुलना बंद करना होगा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, लगता है तुम भूल गई हो, तुम एक चील हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारे दोस्त कबूतर और चिड़िया जैसे हों। मगर माँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। सुनहरी, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। माँ, लगता है जरूर बुरा बाज आपके कान भर कर गया होगा। वो खुद तो ना किसी से दोस्ती रखता है और ना किसी को रखने देता है। जो भी हो, तुम कल उनसे नहीं मिलोगी। मगर अगली सुबह वो अपनी माँ की नजरों से बचकर अपने दोस्तों के पास चली गई। क्या हुआ सुनहरी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? हाँ सुनहरी, तोता ठीक कह रहा है। तुम आज उदास क्यों हो? आज मैं अपनी माँ से छुपकर आई हूँ। हो सकता है कल मैं ना आ सकूं। मेरी माँ ने आप सब पक्षियों से दोस्ती करने के लिए मना कर रखा है। मगर क्यों? हम में क्या बुराई है? वो कहती हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, यानी अपनी ही जाति के पक्षियों में। तभी रानो चिड़िया वहीं ये सब सुन रही थी। वो वहाँ आई। सुनहरी चील, आपकी माँ हम पक्षियों के बारे में गलत सोचती है, लेकिन सुनहरी चील, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अब तुम भी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो रानो? सुनहरी, मेरी बात को गलत ना मानो। मैं तो यही कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए और हमें अपनी माँ की नजरों से छुपकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुनहरी, अगर तुम्हें हम पक्षियों से दोस्ती करनी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ से झूठ बोलकर ये सब नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो रानो। फिर सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि और कालू कौवा सुनहरी चील पर नजर रख रहे थे। वो तुरंत वहाँ से जाते हैं और भूरे बास को ये सब बताते हैं। ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात के समय सुनहरी चील की माँ जंगल से होते हुए जा रही थी। वो तीनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवो, रात का समय है,
क्यों ना हम इसकी माँ को मार दें और इल्जाम उन मामूली पक्षियों पर लगा दें। इतना कहते हुए उन तीनों ने सुनहरी चील की माँ पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो भूरे? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, वरना तुम माँ बेटी हम जैसे मांसाहारी पक्षियों का नाम खराब कर दोगे। फिर भूरे बाज और कौवा और कवि ने मिलकर सुनहरी चील की माँ को मार दिया। सुबह होते ही भूरे बाज ने सुनहरी चील को जाकर बताया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि उन पक्षियों से दोस्ती मत करो, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार दिया। इसी बात से परेशान होकर रानो चिड़िया ने पक्षियों को बुलाया। पक्षियों, सुनहरी चील का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है, अब वो हम सब पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने सुनहरी चील को बहुत समझाया, मगर वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि वो मुझे मार देगी। जब से सुनहरी चील की माँ की हत्या हुई है, तब से वो बहुत गुस्से में आ गई है और वो अपनी माँ की हत्या का जिम्मेदार हमें मानती है। तभी हरियाली तोती वहाँ उड़ते हुए आ जाती है। मुझे पता चल गया है कि सुनहरी चील की माँ की हत्या किसने की थी। किसने की थी हरियाली? भूरे बाज और काले कौवों ने की थी, और ये बात मुझे पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू ने बताई है। फिर रानो चिड़िया सुनहरी चील के पास जाती है। सुनहरी चील, तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भूरा बाज और वो काले कौवे हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू से पूछ लो, सारा जंगल जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनकर सुनहरी चील उल्लू के पास गई। फिर उल्लू ने सारी बात सुनहरी चील को बता दी कि कैसे भूरे बाज और काले कौवों ने मिलकर उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था। ये बात सुनकर सुनहरी चील की आंखों में आंसू आ गए। मैं भूरे बाज और कौवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील भूरे बाज के पास जाती है। भूरे बाज के घर पहले से कौवा और कवि भी बैठे हुए थे। तुम सबने मेरी माँ की हत्या की और मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील उन तीनों पर हमला करती है। सुनहरी चील हमला करते हुए उन तीनों बुरे पक्षियों को मार देती है। फिर सुनहरी चील जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगती है। तेज बारिश में हरियाली तोती मीठे फल खाने गुफा के पास जा रही थी, क्योंकि गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ था। कोई भी पक्षी उस पेड़ से फल नहीं खाता था, क्योंकि उस गुफा में एक बूढ़ी चील रहती थी। वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो शिकार तो नहीं कर सकती थी, मगर जब कोई पक्षी भूल से वहाँ आता तो वो उसे खा जाती। कालू जी, मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। गोरी, मीठे फल के पेड़ के साथ तो वो गुफा है जहाँ वो बूढ़ी चील रहती है। अगर तुम वहाँ गई तो वो बूढ़ी चील तुम्हें खा जाएगी। कालू जी, मैं उस बूढ़ी चील से डील करूंगी। डील? कैसी डील? मैं उस बूढ़ी चील को खाने के लिए मांस दूंगी और वो मुझे मीठा फल। फिर गौरी कवि तेज बारिश में गुफा के पास जाती है और चील को आवाज देती है। चील गुफा से बाहर आती है। अरे काली कवि, इतनी तेज बारिश में क्या तुम मेरा भोजन बनने आई हो? बूढ़ी चील जी, मैं तो आपसे डील करने आई हूँ। अगर आप मुझे अपने पेड़ के फल खाने दे तो मैं आपको मांस ला कर दूंगी खाने में। ठीक है कवि, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। वैसे भी इतनी तेज बारिश में यहाँ पक्षी बहुत कम ही आते हैं। लेकिन काली कवि, पहले तुम्हें मुझे मांस ला कर देना होगा, फिर ही मैं तुम्हें मीठे फल दूंगी। बूढ़ी चील जी, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, ये मैं कर लूंगी। फिर गौरी कवि जंगल में जाती है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। गौरी कवि बुलबुल से जाकर कहती है, बुलबुल, हर समय अपने बच्चे को सूखा दाना ही खिलाती हो या कोई मीठा फल भी खिलाती हो? नहीं गौरी, मेरे पास मीठा फल कहाँ, मैं तो हर रोज अपने बच्चे को सूखा दाना ही खिलाती हूँ। तू चल मेरे साथ, गुफा के पास मीठे फल का पेड़ है, मैं तुझे वो मीठे फल तोड़ कर दूंगी। लेकिन गौरी, गुफा के पास तो बूढ़ी चील रहती है जो पक्षियों को खा जाती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बूढ़ी चील, वो तो मेरी सहेली है, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाता है। अच्छा ही हुआ कि आंटी कवि आप मेरी मम्मा नहीं हो। अब मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर मामा चिड़िया और गौरी कवि हंसने लगती हैं।